के शुरुआती रुझानों के अनुसार बता दें कि बीजेपी ने 52, आरजेडी 58 और एलजेपीआर 14, जेडीयू ने बता दें कि 73 और कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही 48 जिलों के 47 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी आगे और इसके साथ ही कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है, जहां लगातार बता दें कि रुझान अब दिलचस्प मोड़ पे आते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां केंद्रों पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, जहां बता दें कि कांग्रेस सिर्फ 13 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ ही बता दें कि एलजेपी 14 और जेडीयू 73, कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी पे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत का। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का शतक बाजी मारते हुए नजर आएगी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं? देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, लेकिन एक संकेत तो मिल ही जाता है। दे रहा है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि कॉन्टेस्ट होगा, कांटे की टक्कर होगी, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और एनडीए काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगता है कि वो जो एक लग रहा था ग्राउंड से जो चीजें आ रही थी निकल के कि टक्कर है वहां दोनों गठबंधन के बीच में, अभी जो शुरुआती रुझान है उससे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें लग रहा है कि जो एनडीए है वो कहीं बहुत आगे निकलता जा रहा है और उनका जो चुनावी प्रबंधन और कैंडिडेट का सिलेक्शन और सीटों का मसला, ये तमाम फैक्टर्स से लगता है वो काम कर गए। उसके अलावा उनके लिए उनको जो है कि बढ़ाई गई। पीयूष जी, कई बार बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों ने कई बार बाजी पलटी है, क्या लगता है कि इस बार भी कोई बाजी पलट सकती है? क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, आगे आगे और भी रुझान आएंगे, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि हर बार रुझानों ने हर बार बाजी पलटती हुई नजर आई है, क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा होता है, लेकिन अगर गैप थोड़ा कम हो तो ऐसी संभावना नजर आती है, लेकिन तो गैप काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जो है हाँ, ये हो सकता है कि दोनों गठबंधन के बीच का गैप थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अभी काफी राउंड बाकी है। अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 राउंड ही अभी हुए हैं और उसमें भी अलग अलग बूथ पे डिपेंड करता है किसकी बढ़त कहाँ पे हो रही है। तो अभी 2 घंटे बाद स्थितियां और बेहतर दिखाई देंगी क्या हो रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है संकेत जो मिल रहे हैं ऐसा बहुत ज्यादा अभी उलटफेर होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर जो है कि देखिए क्लोज कॉन्टेस्ट हो, वहां पे ऐसा होता है कि 2-4 बूथ में अगर कोई दूसरी एक पार्टी एक कैंडिडेट आगे निकल जाता है तो उसकी संभावना तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं हो सकता है कि जनता ने अपने मन में क्या सोचा था और कैसे वोट दिया है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल तो वही है, बढ़त जो है कि वो एनडीए को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है हिसाब से। जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल बढ़त एनडीए को ही देखने को मिल रही है और रुझानों के अनुसार भी एनडीए को ही देखने को मिल रही है। और अगर बात करें महिलाओं और युवाओं की, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा फोकस और आकर्षित महिलाओं, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, सभी ने सबसे ज्यादा फोकस इस बार महिलाओं और युवाओं पर किया था। क्या लगता है कि इन रुझानों के जरिए से जिस तरह से फोकस किया गया था वही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा एनडीए को, अगर एनडीए की बात करें? निश्चित रूप से देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर है जिस तरह से महिलाओं को एड्रेस किया गया और महिलाएं वैसे भी एक कुछ हद तक निर्णायक भूमिका अदा करती हैं बिहार के चुनाव में, बड़ी संख्या में वोट डालती हैं। इस बार भी उनका वोट न केवल अपने ही समूह में जो है कि महिला अपने जो जेंडर के अंदर ही जो है ज्यादा परसेंट पर भी देखें, अगर पुरुषों के से कंपेयर करें तो उनकी संख्या ज्यादा रही टर्नआउट में। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं 10,000, क्योंकि चुनाव के तुरंत पहले ही जो है
वो सब वो दिए गए, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। बिहार जैसे काफी पीयूष जी, अगर बात करें महिला और युवा वोटरों की, तो किस तरह से इस बार सियासत बदलती हुई नजर आएगी? क्या ये सत्ता पक्ष में जाएगा या फिर विपक्षी दलों को इसका फायदा मिल सकता है? और फायदे की बात करें तो देखिए, फायदा तो सत्ता में जो सरकार आती है, सरकार के जनता का पैसा है जो, और तो जो तो देखिए ठीक है पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीआईआई पार्टनरशिप समिट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल अब्दुल नजीर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राम मोहन नायडू, मंत्री नारा और इसके साथ ही राज्य के अन्य मंत्री भी यहां मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ा आयोजन किया गया, जहां मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायडू भी यहां उपस्थित रहे। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरे राज्य में शुरू हो गई है। सभी जिलों में सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन इंतजामों के बीच ही मतगणना की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि पटना एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर से लाइव दृश्य जहां आज मतगणना शुरू हो गई है, वहीं छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। गोपालगंज की अगर बात करें तो वहां पे भी केंद्र पर मतगणना की प्रक्रिया सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुई है। स्थानीय पुलिस और सीएपीएफ और बीएसएफ के जवान तैनात हैं और परिसर में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। स्पेशल पुलिस अधिकारी ने बताया है कि कई स्तरों की जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। वहीं अगर गया की बात करें तो गया कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर मतगणना शुरू हुई है और इसके साथ ही बता दें कि गिनती शुरू और उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं। वहीं जहानाबाद की अगर बात करें तो कॉलेज में काउंटिंग स्टाफ का प्रवेश शुरू हो चुका है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 स्थापित की गई है और पश्चिम चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शीघ्र शुरू। और जिले में बता दें कि धारा 144 लागू है, रैलियों और रोड शो पर रोक है। इसके साथ ही 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना और इसके साथ ही बता दें कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां लगातार मतगणना और इसके साथ ही काउंटिंग की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, जहां सभी में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लगातार बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहां मतगणना शुरू हो चुकी है। जहां बता दें कि एजेंट समय से पहुंचे और सुरक्षा हेतु अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच चल रही है और सभी की नजर अब निर्णायक परिणामों पर टिकी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चुनावों की मतगणना जारी है, शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही बता दें कि यहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और इसके साथ ही बिहार में अब सबकी निगाह इस पे है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। लगातार रुझान भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुरक्षा के बीच अब की जा रही है, शुरू हो चुकी है। पटना भी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी से अपना कार्य करता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यहां मतगणना जारी है। और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भोजपुर, बेतिया, पटना, नालंद और इसके साथ ही जुमई, छपरा, गोपालगंज, गया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा कड़े इंतजामों के बीच मतगणना जारी है। यहां मतगणना कराई जा रही है, प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसके साथ ही अब सभी को इंतजार है कि आखिर किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। लगातार रुझान सामने है सबके और इसके साथ ही बता दें कि रुझानों में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तो कहीं कहीं बता दें कि बीजेपी और इसके साथ ही कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। वहीं बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है और इसके साथ ही सभी जिलों में सख्त सुरक्षा इंतजाम के बीच मतगणना की प्रक्रिया जारी है। अगर बात पटना की करें तो पटना में भी बता दें कि
मतगणना शुरू हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छपरा में भी 10 विधानसभा क्षेत्रों के बैलेट की गिनती जारी है। गोपालगंज में भी 18वें केंद्र पर मतगणना की प्रक्रिया सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुई है। स्थानीय पुलिस और सीपीएफ और बीएसएफ के जवान यहां तैनात हैं और परिसर में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। स्पेशल पुलिस अधिकारी ने बताया है कि कई स्तरों की जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। वहीं अगर गया की तस्वीर दिखाएं हम आपको, तो वहां पे भी गिनती शुरू हुई है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार यहां सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजामों के बीच बता दें कि मतगणना जारी है। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने मतगणना से पहले बड़िया में जय बाबा गोविंद मंदिर और मां जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ दीप प्रज्वलित किया और क्षेत्रवासियों की खुशहाली और विकास की उन्होंने कामना की है। ये तस्वीरें हम आपको लखीसराय से दिखा रहे हैं, जहां उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। दीप प्रज्वलित किया उन्होंने मतगणना से पहले की उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का भाव देखने को मिला। क्षेत्रवासियों की खुशहाली की उन्होंने कामना की, जहां उन्होंने मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त किया है।